कुरान करीम उर्दू तर्जुमे के साथ क़राअत कुरान ईरानी कारी उस्ताद परहेज़गार की खूबसूरत आवाज़ में। तर्जुमा अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी। सदाए तर्जुमा हाजी शब्बीर अहमद शिगरी। सयक़ूलु अस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। लोगों में से कम अक्ल लोग जरूर कहेंगे, जिस क़िबले की तरफ ये रुख करते थे उससे उन्हें किस चीज ने फेर दिया। ए रसूल, इनसे कह दीजिए, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त की हिदायत फरमाता है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासि वयकूना अर्रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िब्लतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीन हदल्लाहु वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वस्त बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहें। और आप पहले जिस क़िबले की तरफ रुख करते थे उसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम रसूल की अतबा करने वालों को उल्टा फिर जाने वालों से पहचान लें। और ये हुक्म अगरचि सख्त दुश्वार था, मगर अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता लोगों के लिए इसमें कोई दुश्वारी नहीं, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह तो लोगों के हक में यकीनन बड़ा मेहरबान रहीम है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तरदाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून। हम आपको बार बार आसमान की तरफ मुंह करते देख रहे हैं, सो अब हम आपको इसी क़िबले की तरफ फेर देते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। अब आप अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ करें और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो इसकी तरफ रुख करो। और अहले किताब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि यह उनके रब की तरफ से हक पर मबनी फ़ैसला है, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िब्लतक वमा अंत बिताबिइन क़िब्लतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िब्लत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ। और अगर आप अहले किताब के सामने हर किस्म की निशानी ले आएं, फिर भी ये लोग आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे और न आप उनके क़िबले की अतबा करने वाले हैं और न उनमें से कोई दूसरे के क़िबले की अतबा करने पर तैयार है। और फिर बात यह है कि आपके पास जो इल्म आ चुका है, इसके बाद भी अगर आप लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करने लगें तो आप ज़्यादती करने वालों में होंगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस रसूल को इसी तरह पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, और उनमें से एक ग्रोह जानबूझकर हक को छुपा रहा है। अल-हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वइन्नहु लल्हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। हक सिर्फ वही है जो आपके परवरदिगार की तरफ से हो, लिहाजा आप शक व तरद्दुद करने वालों में से हरगिज न हों। और हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो रुख करता है, बस तुम लोग नेकियों की तरफ सबकत करो। तुम जहाँ कहीं भी होंगे, अल्लाह एक दिन तुम सबको हाजिर करेगा। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और आप जहाँ कहीं भी निकलें, अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ मोड़ें, क्योंकि ये आपके रब का बरहक फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से गाफिल नहीं है। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसु मा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रहु लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्ला अल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल्हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। और आप जहाँ कहीं से भी निकलें, अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ मोड़ें, और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो, अपना रुख उसी काबे की तरफ करो, ताकि उनमें से जालिमों के अलावा लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत न मिले। लिहाजा तुम उनसे सिर्फ मुझ ही से डरो, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमतें पूरी करूं और शायद तुम हिदायत पाओ। जैसे हमने तुम्हारे दरमियान खुद तुम ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाता है और तुम्हें पाकीज़ा करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें इन चीज़ों की तालीम देता है जो तुम नहीं जानते थे। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून।
وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री न करो। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह यकीनन सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग राह खुदा में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, मगर तुम उनकी जिंदगी का इदराक नहीं रखते। और हम तुम्हें कुछ खौफ, भूख और जान और माल और समरात के नुकसानात से जरूर आजमाएंगे, और आप इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم। जो मुसीबत में मुब्तला होने की सूरत में कहते हैं हम तो अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है, ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से दरूद हैं और रहमत भी, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। सफ़ा और मरवा यकीनन अल्लाह के शायर में से हैं, बस जो बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे उसके लिए इन दोनों का चक्कर लगाने में कोई हर्ज नहीं, और जो अपनी खुशी से कोई नेकी करता है तो यकीनन अल्लाह कद्र करने वाला, खूब जानने वाला है। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइक यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناस अजमईन। जो लोग हमारी नाजिल करदा वाज़ेह निशानियों और हिदायत को छुपाते हैं, बावजूद कि हम किताब में उन्हें लोगों के लिए खोल कर बयान कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह और दीगर लानत करने वाले सब लानत करते हैं। अलबत्ता जो लोग तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें और जो छुपाते थे उसे बयान कर दें, तो मैं उनकी तौबा कबूल करूँगा, और मैं तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूँ। जो लोग कुफ्र अख्तियार करते हैं और इसी हालत में मर जाते हैं, उन पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। खालिदीन फीहा ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। वो इसमें हमेशा रहेंगे, न उनके अजाब में तखफीफ होगी और न ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इस रहमान और रहीम के सिवा कोई माबूद नहीं। यकीनन आसमानों और ज़मीन की खलकत में, रात और दिन के आने जाने में, इन कश्तियों में जो इंसानों के लिए मुफीद चीज़ें लेकर समंदरों में चलती हैं, और इस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमानों से बरसाया, फिर इस पानी से ज़मीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा ज़िंदगी बख्शी, और इसमें हर किस्म के जानदारों को फैलाया, और हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर हैं, अक्ल से काम लेने वालों के लिए निशानियां हैं। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका मद्दे मुकाबिल करार देते हैं, और इनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए, और ईमान वाले तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं। और काश ये जालिम लोग अजाब का मुशाहिदा कर लेने के बाद जो कुछ समझने वाले हैं, अब समझ लेते कि सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह ही की हैं, और ये कि अल्लाह सज़ा देने में निहायत शदीद है। उस वक्त का ख्याल करो जब रहनुमा अपने पैरोकारों से अजहार बरात करेंगे और अजाब का मुशाहिदा करेंगे, और तमाम ताल्लुकात टूट कर रह जाएंगे। और दुनिया में जो लोग उनके पैरोकार थे वो कहेंगे, काश हमें एक बार दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाता तो हम भी उनसे इसी तरह इजहार बरात करते जिस तरह ये आज हमसे इजहार बरात कर रहे हैं। इस तरह अल्लाह उनके अमाल को सरापा हसरत बनाकर दिखाएगा और वो दोज़ख से निकल नहीं पाएंगे। लोगों, जमीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान की नक्श कदम पर न चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तअलमून।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ। वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का ही हुक्म देता है और इस बात का कि तुम अल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब करो जिनके मुतल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम की पैरवी करो तो वो जवाब देते हैं कि हम तो उस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है, ख्वाह उनके आबाओ अजदाद ने न कुछ अक्ल से काम लिया हो और न हिदायत हासिल की हो। وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ। और इन काफिरों की हालत बिल्कुल इस शख्स की सी है जो ऐसे जानवर को पुकारे जो बुलाने और पुकारने के सिवा कुछ न सुन सके। ये बहरे, गूंगे, अंधे हैं, बस इसी वजह से ये लोग अक्ल से भी आरी हैं। ए ईमान वालो, अगर तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने वाले हो तो हमारी अता करदा पाक रोजी खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। यकीनन उसी ने तुम पर मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त और गैर अल्लाह के नाम का ज़बीहा हराम करार दिया। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो बगावत करने और ज़रूरत से तजावुज़ करने वाला न हो तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा किताब को छुपाते हैं और उसके अवज़ में हकीर कीमत हासिल करते हैं, ये लोग बस अपने पेट आतिश से भर रहे हैं और अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे लोगों से बात नहीं करेगा और न उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के अवज़ जलालत और मग़फ़िरत के बदले अजाब खरीद लिया है। ताज्जुब की बात है कि आतिश जहन्नम के अजाब के लिए उनमें कितनी बर्दाश्त है। ये सज़ा इस वजह से है कि अल्लाह ने किताब तो हक़ के मुताबिक नाजिल की थी और जिन लोगों ने किताब के बारे में इख्तलाफ किया यकीनन वो दूर दराज के झगड़े में पड़े हुए हैं।
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون। नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी तो ये है कि जो कोई अल्लाह, रोज़े क़यामत, फरिश्तों, किताब और नबियों पर ईमान लाए और अपना पसंदीदा माल करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और साइलों पर और ग़ुलामों की रिहाई पर खर्च करे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे, नीज़ जब मुआहिदा करें तो इसे पूरा करने वाले हों और तंगदस्ती और मुसीबत के वक्त और मैदान जंग में सब्र करने वाले हों, यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ। ए ईमान वालो, तुम पर मकतूलीन के बारे में क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। हाँ, अगर मकतूल के भाई की तरफ से कातिल को क़िसास की कुछ छूट मिल जाए तो अच्छे पैराए में दियत का मुतालबा किया जाए और कातिल को चाहिए कि वो हुस्न खूबी के साथ उसे अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से एक कसम की तख़फीफ और मेहरबानी है। पस जो इसके बाद भी ज़्यादती करेगा उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور रहीम। और ए अक्ल वालो, तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है। उम्मीद है तुम इस कानून के सबब बचते रहोगे।
तुम्हारे लिए ये लिख दिया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो कुछ माल छोड़े जा रहा हो तो उसे चाहिए कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए मुनासिब तौर पर वसीयत करे। मुत्तकी लोगों पर ये एक हक है। जो वसीयत को सुन लेने के बाद उसे बदल डाले तो इसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह यकीनन हर बात का खूब सुनने वाला, जानने वाला है। अलबत्ता जो शख्स ये खौफ महसूस करे कि वसीयत करने वाले ने जानिबदारी या गुनाह का इर्तिकाब किया है, फिर वो आपस में सुलह करा दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे का हुक्म लिख दिया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर लिख दिया गया था, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। ये रोजे गिनती के चंद दिन हैं। फिर अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में मिकदार पूरी कर ले, और जो लोग रोज़ा रखने में मुशक्कत महसूस करते हैं वो फिदिया दें, जो एक मिस्कीन का खाना है। बस जो अपनी खुशी से नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है, और अगर तुम समझो तो रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहि अल-क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और ऐसे दलाइल पर मुश्तमिल है जो हिदायत और हक व बातिल में इम्तियाज करने वाले हैं। लिहाजा तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो रोज़ा रखे, और जो बीमार और मुसाफिर हो वो दूसरे दिनों में मिकदार पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हें मुशक्कत में डालना नहीं चाहता, और वो चाहता है कि तुम मिकदार पूरी करो। और अल्लाह ने तुम्हें जिस हिदायत से नवाजा है इस पर अल्लाह की अजमत व किबरियाई का इजहार करो, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो कह दें कि मैं उनसे करीब हूँ। दुआ करने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। बस उन्हें भी चाहिए कि वो मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर रहें। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। और रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने देखा कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे, बस अल्लाह ने तुम पर इनायत की और तुमसे दरगुजर फरमाया। बस अब तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत करो और अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाया है उसे तलाश करो और रातों को खुर्दनोश करो यहाँ तक कि तुम पर फजर की सफ़ेद धारी रात की स्याह धारी से नुमायां हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरा करो और जब तुम मसाजिद में एतकाफ की हालत में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत न करो। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, उनके करीब न जाओ। इस तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो तकवा अख्तियार करें। ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ। और तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ और ना ही उसे हुक्काम के पास पेश करो ताकि तुम्हें दूसरों के माल का कुछ हिस्सा दानिस्ता तौर पर नाजायज तरीके से खाने का मौका मयस्सर आए। लोग आपसे चांद के घटने बढ़ने के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए ये लोगों के लिए और हज के औकात के तयन का जरिया है और साथ ही ये भी कह दीजिए कि हज के एहराम बांधो तो पुश्त खाना से दाखिल होना कोई नेकी नहीं है, बल्कि नेकी तो ये है कि इंसान तकवा अख्तियार करे और तुम अपने घरों में दरवाज़ों से ही दाखिल हुआ करो और अल्लाह की नाराज़गी से बचे रहो ताकि तुम फलाह पाओ। وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ। और तुम राह खुदा में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं
और हद से तजावुज न करो, अल्लाह तजावुज करने वालों को यकीनन दोस्त नहीं रखता। और उन्हें जहां कहीं भी पाओ कत्ल करो और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना कत्ल से भी ज्यादा बुरा है। हाँ, मस्जिदुल हराम के पास उनसे उस वक्त तक न लड़ो जब तक वो वहां तुमसे न लड़ें, लेकिन अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम उन्हें मार डालो। काफिरों की ऐसी ही सजा है। فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين। अलबत्ता अगर वो बाज आ जाएं तो यकीनन अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। और तुम उनसे उस वक्त तक लड़ो कि फितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए। हाँ, अगर वो बाज आ जाएं तो जालिमों के अलावा किसी के साथ ज्यादती न होगी। हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत का महीना ही है और हुर्मतों का भी किसास है। लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी उस पर उसी तरह ज्यादती करो जिस तरह उसने तुम पर ज्यादती की है। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो और एहसान किया करो। अल्लाह एहसान करने वालों को यकीनन पसंद करता है। وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। और तुम लोग अल्लाह के लिए हज और उम्रा मुकम्मल करो। फिर अगर तुम लोग रास्ते में घिर जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर आए कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मकाम पर पहुंच न जाए अपना सर न मूंढो। लेकिन अगर तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में तकलीफ हो तो वो रोज़ों से या सदक़े से या कुर्बानी से फिदिया दे दे। फिर जब तुम्हें अमन मिल जाए तो जो शख्स हज का ज़माना आने तक उम्रे से बहरामंद रहा हो वो हस्ब मक़दूर कुर्बानी दे, और जिसे कुर्बानी मुयस्सर न आए वो 3 रोज़े अय्याम हज में रखे और 7 वापसी पर। इस तरह ये पूरे 10 रोज़े हुए। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके अहलो अयाल मस्जिदुल हराम के नज़दीक न रहते हों। और अल्लाह से डरो और जान रखो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है।
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين। हज के मुकर्ररा महीने हैं, बस जो इनमें हज बजा लाने का फैसला कर ले तो फिर हज के दौरान हम बिस्तरी न हो और न फस्क व फजूर और न लड़ाई झगड़ा हो, और जो कार खैर तुम करोगे अल्लाह उसे खूब जान लेगा, और ज़ादे राह ले लिया करो कि बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है, और ए अक्ल वालो मेरी नाफरमानी से परहेज करो। तुम पर कोई मज़ायका नहीं कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से चलो तो मशअरुल हराम मुज़दलिफ़ा के पास अल्लाह को याद करो, और अल्लाह को इस तरह याद करो जिस तरह उसने तुम्हारी रहनुमाई की है, हालांकि इससे पहले तुम राह गुम किए हुए थे। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। फिर जहाँ से लोग रवाना होते हैं तुम भी रवाना हो जाओ और अल्लाह से माफ़ी मांगो, यकीनन अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। फिर जब तुम हज के अमाल बजा ला चुको तो अल्लाह को इस तरह याद करो जिस तरह तुम अपने आबाओ अजदाद को याद किया करते हो, या इससे भी ज्यादा। बस लोगों में कोई ऐसा भी है जो कहता है हमारे रब हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे, और ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पालने वाले हमें दुनिया में बेहतरी और आखिरत में भी बेहतरी अता कर, नीज हमें आतिश जहन्नम से बचा। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام। ऐसे लोग अपनी कमाई का हिस्सा पाएंगे
और अल्लाह बिला ताखीर हिसाब चुका देने वाला है। और गिनती के इन चंद दिनों में अल्लाह को याद करो। फिर कोई जल्दी करके 2 ही दिन में चला गया तो कोई हरज नहीं, और कुछ देर ज्यादा ठहरे तो भी कोई गुनाह नहीं। ये उस शख्स के लिए है जिसने परहेज किया है। और अल्लाह का खौफ करो और जान लो कि एक दिन उसके हुजूर पेश किए जाओगे। وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ। और लोगों में कोई ऐसा भी है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में आपको पसंद आएगी, और जो उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह बनाएगा, हालांकि वो सख्त तरीन दुश्मन है। और जब वो लौट कर जाता है तो सरतोड़ कोशिश करता फिरता है कि जमीन में फसाद बर्पा करे और खेती और नस्ल को तबाह कर दे, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। और फिर जब उससे कहा जाए खौफ खुदा करो तो नखवत उसे गुनाह पर आमादा कर देती है। बस उसके लिए जहन्नम ही काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और इंसानों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की रज़ाजुई में अपनी जान बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور। ईमान लाने वालों, तुम सब के सब दायरे अमन व आश्ती में आ जाओ और शैतान की नक्श कदम पर न चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अगर इन सरीह निशानियों के तुम्हारे पास आने के बाद भी तुम लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला बाहिकमत है। क्या ये लोग मुंतजिर हैं कि खुद अल्लाह बादलों की साइबान में उनके पास आए और फरिश्ते भी उतर आएं और फैसला कर दिया जाए, जबकि सारे मामलात को अल्लाह ही के हुजूर पेश होना है। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुन्या वयस्ख़रून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामति वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। आप बनी इसराइल से पूछें कि हमने उन्हें कितनी वाज़ेह निशानियां दी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत पाने के बाद उसे बदल डाले तो अल्लाह यकीनन सख्त अजाब वाला है। जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा बना दी गई है,
और वो दुनिया में मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, मगर अहले तकवा क़यामत के दिन उनसे माफूक होंगे और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। लोग एक ही दीन फितरत पर थे, उनमें इख्तलाफ रोनुमा हुआ तो अल्लाह ने बशारत देने वाले और तंबीह करने वाले अंबिया भेजे और उनके साथ बरहक किताब नाजिल की ताकि वो लोगों के दरमियान उन उमूर का फैसला करें जिनमें वो इख्तलाफ किया करते थे, और इनमें इख्तलाफ भी उन लोगों ने किया जिन्हें किताब दी गई थी, हालांकि उनके पास सरीह निशानियां आ चुकी थीं। ये सिर्फ इसलिए कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। बस अल्लाह ने अपने इज़्न से ईमान लाने वालों को इस अम्र हक का रास्ता दिखाया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم। क्या तुम ख्याल करते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें इस किस्म के हालात पेश नहीं आए जो तुमसे पहलों को पेश आए थे। उन्हें सख्तियां और तकालीफ पहुंची और वो इस हद तक झंझोड़े गए कि वक्त का रसूल और उसके मोमिन साथी पुकार उठे कि आखिर अल्लाह की नुसरत कब आएगी। उन्हें बशारत दे दी गई कि देखो अल्लाह की नुसरत अनकरीब आने वाली है। लोग आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें, कह दीजिए जो माल भी खर्च करो अपने वालिदैन, करीब तरीन रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो कार खैर तुम बजा लाओगे यकीनन अल्लाह उससे खूब बाखबर है। कुतिब अलैकुमुल क़िताल वहुव कुर्हुल लकुम वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है जबकि वो तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है कि एक चीज तुम्हें नागवार गुजरे मगर वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, जैसा कि मुमकिन है एक चीज तुम्हें पसंद हो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी हो। इन बातों को खुदा बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते।
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। लोग आपसे माह हराम में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए, इसमें लड़ना संगीन बुराई है, लेकिन राह खुदा से रोकना, अल्लाह से कुफ्र करना, मस्जिदुल हराम का रास्ता रोकना और हरम के बाशिंदों को वहां से निकालना अल्लाह के नज़दीक ज्यादा संगीन जुर्म है और फितना अंगेजी खूनरेजी से भी बड़ा गुनाह है। और वो तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर उनसे हो सके तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाएगा और कुफ्र की हालत में मरेगा, ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में अकारत होंगे, और ऐसे लोग अहले जहन्नम हैं, वो हमेशा इसी में रहेंगे। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइक यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। यसअलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم। बेशक जो लोग ईमान लाए नीज जिन्होंने राह खुदा में हिजरत की और जहाद किया, वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए, इन दोनों के अंदर अजीम गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी, मगर इन दोनों का गुनाह उनके फायदे से कहीं ज्यादा है। और ये लोग आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कह दीजिए, जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे लिए खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो दुनिया और आखिरत के बारे में। और ये लोग आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए, उनकी इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि मुफसिद कौन है और मुस्लिह कौन है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें तकलीफ में डाल देता। यकीनन अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون। और तुम मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आएं, क्योंकि मोमिना ढूंढी मुशरिक औरत से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। नीज मोमिना औरतों को मुशरिक मर्दों के अकद में न देना जब तक वो ईमान न ले आए, क्योंकि एक मोमिन गुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, ख्वाह वो मुशरिक तुम्हें पसंद हो, क्योंकि वो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाता है और अपनी निशानियां लोगों के लिए खोल कर बयान करता है, शायद कि वो नसीहत हासिल करें। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ। और वो आपसे हेज के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए ये एक गंदगी है, बस हेज के दिनों में औरतों से किनारा कश रहो और जब तक वो पाक न हो जाएं उनके करीब न जाओ, बस जब पाक हो जाएं तो उनके पास इस तरह जाओ जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दे रखा है। बेशक खुदा तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो जा सकते हो, नीज अपने लिए नेक अमाल आगे भेजो और अल्लाह के अजाब से बचो, और याद रखो तुम्हें एक दिन उसकी बारगाह में हाजिर होना है। और ए रसूल, ईमानदारों को बशारत सुना दो। ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم। और अल्लाह को अपनी इन कस्मों का निशाना मत बनाओ जिनसे नेकी करने, तकवा करने और लोगों में सुलह आश्ती कराने से बाज रहना मकसूद हो, और अल्लाह सब कुछ खूब सुनने वाला, जानने वाला है। अल्लाह इन कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करता जो तुम बेतवज्जुही में खाते हो। हाँ, जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनका मुआखजा होगा, और अल्लाह खूब दरगुजर करने वाला बुर्दबार है। وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। जो लोग अपनी औरतों से अलग रहने की कसम खाते हैं उनके लिए 4 माह की मोहलत है। अगर इस दौरान रजू करें तो अल्लाह यकीनन बड़ा माफ करने वाला रहम करने वाला है, और अगर तलाक का फैसला कर लें तो अल्लाह यकीनन खूब सुनने वाला इल्म वाला है। और तलाक याफ्ता औरतें 3 मर्तबा माहवारी से पाक होने तक का इंतजार करें, और अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती हैं तो उनके लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खल्क किया है उसे छुपाएं। और उनके शोहर अगर इस्लाह व साजगारी के ख्वाह हैं तो इद्दत के दिनों में उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस लेने के पूरे हकदार हैं। और औरतों को दस्तूर के मुताबिक वैसे ही हकूक़ हासिल हैं जैसे मर्दों के हकूक़ उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर बरतरी हासिल है, और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला हिकमत वाला है। الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। तलाक 2 बार है, फिर या तो शाइस्ता तौर पर औरतों को अपनी ज़ौजियत में रख लिया जाए या अच्छे पेराए में उन्हें रुखसत किया जाए, और ये जायज़ नहीं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो इसमें से कुछ वापस ले लो, मगर ये कि ज़न और शोहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। बस अगर तुम्हें ये खौफ हो कि ज़ौजैन अल्लाह के हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे तो ज़ौजैन के लिए इस माल में कोई मज़ायका नहीं जो औरत बतौर मुआवजा दे दे। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, सो इनसे तजावुज़ न करो, और जो लोग हदूद इलाही से तजावुज़ करते हैं बस वही जालिम हैं। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। अगर तीसरी बार फिर तलाक दे दी तो वो औरत उसके लिए उस वक्त तक हलाल न होगी जब तक किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले। हाँ, अगर दूसरा खाविन तलाक दे और औरत और मर्द दोनों एक दूसरे की तरफ रुजू करें तो कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि उन्हें उम्मीद हो कि वह हुदूद इलाही को कायम रख सकेंगे, और ये हैं अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद जिन्हें अल्लाह दानिशमंदों के लिए बयान करता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
वत्तक़ु अल्लाह वअलमू अन्न अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें या तो शाइस्ता तरीके से निकाह में रखो या शाइस्ता तौर पर रुखसत कर दो, और सिर्फ सताने की खातिर ज्यादती करने के लिए उन्हें रोके न रखो। और जो ऐसा करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। और तुम अल्लाह की आयत का मजाक न उड़ाओ, और अल्लाह ने जो नेमत तुम्हें अता की है उसे याद रखो, और ये भी याद रखो कि तुम्हारी नसीहत के लिए उसने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की, और अल्लाह से डरो और ये जान लो कि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें अपने मुजवजा शोहरों से निकाह करने से न रोको जबकि वो जायज़ तौर पर इज़्दवाज पर बाहम राज़ी हों। ये नसीहत उस शख्स के लिए है जो तुम में से खुदा और रोज़ आखिरत पर ईमान रखता है। तुम्हारे लिए निहायत शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है, और इन बातों को अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो पूरी मुद्दत दूध पिलवाना चाहते हैं, और बच्चे वाले के जिम्मे दूध पिलाने वाली माओं का रोटी कपड़ा मामूल के मुताबिक होगा। किसी पर उसकी गुंजाइश से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। बच्चे की वजह से ना माँ को तकलीफ में डाला जाए और ना बाप को इस बच्चे की वजह से कोई जरर पहुंचाया जाए, और इसी तरह की जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर तरफेन बाहमी रजामंदी और मशवरे से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहते हैं तो इसमें उन पर कोई मज़ायका नहीं। नीज अगर तुम अपनी औलाद को किसी से दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कोई मज़ायका नहीं, बशर्ते कि तुम औरतों को मामूल के मुताबिक तयशुदा मुआवजा अदा करो और अल्लाह का खौफ करो, और जान लो कि तुम्हारे आमाल पर अल्लाह की खूब नज़र है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير।
और तुम में से जो वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो वो बीवियां 4 माह 10 दिन अपने आप को इंतजार में रखें। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो दस्तूर के मुताबिक अपने बारे में जो फैसला करें उसका तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और इसमें कोई मज़ाइका नहीं कि तुम इन औरतों के साथ निकाह का इजहार इशारे किनाए में करो या इसे तुम अपने दिल में पोशीदा रखो। अल्लाह को तो इल्म है कि तुम इनसे जिक्र करोगे, मगर उनसे खुफिया कौल व करार न करो। हाँ, अगर कोई बात करना है तो दस्तूर के मुताबिक करो, अलबत्ता अक़द का फैसला उस वक्त तक न करो जब तक इद्दत पूरी न हो जाए। और जान रखो जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, लिहाजा उससे डरो और जान रखो कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बुर्दबार है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन्निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फ़रीज़ह ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि तुम औरतों को हाथ लगाने और मेहर मुअय्यन करने से कबल तलाक दे दो। इस सूरत में इन्हें कुछ देकर रुखसत करो। मालदार अपनी वसअत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी वसअत के मुताबिक ये खर्च दस्तूर के मुताबिक दे। ये नेकी करने वालों पर एक हक है। और अगर तुम औरतों को हाथ लगाने से कबल और उनके लिए मेहर मुअय्यन कर चुकने के बाद तलाक दो तो इस सूरत में तुम्हें अपने मुकर्रर करदा मेहर का निस्फ अदा करना होगा, मगर ये कि वो अपना हक छोड़ दें या जिसके हाथ में अक़द की गिरा है वो हक छोड़ दे। और तुम्हारा छोड़ देना तकवा से ज़्यादा करीब है। और तुम आपस की एहसान कोशी को न भूलो, यकीनन तुम्हारे आमाल पर अल्लाह की खूब निगाह है। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. नमाजों की मुहाफ़िज़त करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हुजूर खुशू के साथ खड़े हो जाओ। फिर अगर तुम हालत खौफ में हो तो पैदल हो या सवार, जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो, और जब तुम्हें अमन मिल जाए तो अल्लाह को इसी तरह याद करो जिस तरह उसने तुम्हें वो कुछ सिखाया है जिसे तुम पहले नहीं जानते थे। और तुम में से जो वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी बीवियों के बारे में वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक उन्हें नान और नुफ़्का से बहरामंद रखा जाएगा और घर से न निकाली जाएं। बस अगर वो खुद घर से निकल जाएं तो दस्तूर के दायरे में रहकर वो अपने लिए जो फैसला करती हैं, तुम्हारे लिए इसमें कोई मज़ायका नहीं, और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला हिकमत वाला है। वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू थुम्म अሕयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। और मुतल्लिका औरतों को दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्चा देना ये मुत्तकी लोगों की जिम्मेदारी है। अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे लिए इस तरह खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। क्या आपने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जो मौत के डर से हजारों की तादाद में अपने घरों से निकले थे? अल्लाह ने उनसे फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। और राह खुदा में जंग करो और जान लो कि अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। कोई है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना ज्यादा दे? अल्लाह ही घटाता और बढ़ाता है और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क्या आपने मूसा के बाद बनी इस्राइल की एक जमात को पेश आने वाले हालात पर नजर नहीं की, जिसने अपने नबी से कहा, आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम राह खुदा में जंग करें। नबी ने कहा, ऐसा न हो कि तुम्हें जंग का हुक्म दिया जाए और फिर तुम जंग न करो। कहने लगे, हम राह खुदा में जंग क्यों न करें जबकि हम अपने घरों से निकाले गए और अपने बच्चों से जुदा किए गए हैं। लेकिन जब उन्हें जंग का हुक्म दिया गया तो उनमें से चंद अशखास के अलावा सब फिर गए
और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। और उनके पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। कहने लगे, उसे हम पर बादशाही करने का हक कैसे मिल गया, जबकि हम खुद बादशाही के उससे ज्यादा हकदार हैं, और वो कोई दौलतमंद आदमी तो नहीं है। पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसे मुंतखब किया है और उसे इल्म और जिस्मानी ताकत की फरावानी से नवाजा है, और अल्लाह अपनी बादशाही जिसे चाहे इनायत करे, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला दाना है। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। और उनसे उनके पैगंबर ने कहा, उसकी बादशाही की अलामत यह है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा व हारून की छोड़ी हुई चीजें हैं, जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान लाने वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله वल्लाहु मअस-साबिरीन। जब तालूत लश्कर लेकर रवाना हुआ तो उसने कहा, अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, बस जो शख्स इसमें से पानी पी ले वो मेरा नहीं, और जो उसे न चखे वो मेरा होगा, मगर ये कि कोई सिर्फ एक चुल्लू अपने हाथ से भर ले तो कोई मजायका नहीं। बस थोड़े लोगों के सिवा सब ने उस नहर में से पानी पी लिया। बस जब तालूत और उसके ईमान वाले साथी नहर पार हो गए तो उन्होंने तालूत से कहा, आज हम में जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। मगर जो लोग ये यकीन रखते थे कि उन्हें खुदा के रूबरू होना है, वो कहने लगे, बसा औकात एक कलील जमात ने खुदा के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين। और जब वो जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले पर निकले तो कहने लगे, परवरदिगार हमें सब्र से लबरेज फरमा, हमें साबित कदम रख और कौम कुफार पर हमें फतह याब कर। चुनांची अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उन्हें सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और जो कुछ चाहा उन्हें सिखा दिया। और अगर अल्लाह लोगों में से बास का बास के जरिए दिफा न फरमाता रहता तो ज़मीन में फसाद बर्पा हो जाता, लेकिन अहले आलम पर अल्लाह का बड़ा फजल है। ये हैं अल्लाह की आयात जिन्हें हम हक के साथ आप पर तिलावत करते हैं और आप यकीनन मुरसलीन में से हैं।